जय सर, आगे सर रिकॉर्डिंग चालू। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हो गया आपका? भाई साहब, कल एक आपने एक बात बताई थी बटर वाली, कि प्रोसेस है इसके लिए, उसके अंदर जीव की उत्पत्ति नहीं होती है करके, और वो महाविजय के अंदर नहीं आता है। वो थोड़ा कौन सा सा बटर? एक सेकंड बताएगी क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज भैया। ठीक है, आप नेटवर्क नहीं है। हाँ जी। आज बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? हाँ 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 गुरुजी। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ, आप हाँ कंटिन्यू बोलिए करिए, बोलिए। मैं पूछ लूंगा बाद में। बोलिए बोलिए। नहीं, महाविजय के अंदर कल बटर की बात बताई ना, मस्के की बात। तो आपने बोला था हाँ कि प्रोसेस्ड बटर होता है, तो वो महाविजय के अंदर नहीं आता है। तो वो जानना था। हाँ, बटर बटर तो दूध से बनता है ना। नहीं, कंपनी का जो आता है ना, वो हाँ उसके अंदर जीव की उसमें, उत्पत्ति नहीं होती। हाँ वो प्रोसेस जाता है। उसके अंदर अपन कितना 2 महीने के बाद आता है, या अपन घर के अंदर फ्रिज के अंदर ये तो रखते उसके हैं। ऊपर तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती होगी शायद, इतना तो मुझे हाँ हाँ ध्यान हाँ नहीं है। हाँ, होती है होती है होती है। हाँ हाँ, पर वो क्या प्रोसेस से आता है ना, तो हम्म। उसमें अन्य चीजें डाल देती तो वो उस खराब नहीं होता है, कहने का मतलब। तो जीव की उत्पत्ति नहीं होती उसके अंदर। हाँ ऐसा मेरे ध्यान में है। अच्छा। एक्सपायरी डेट ठीक। के बाद अगर कुछ गंदा खराब होता है या सड़ जाता है तो फिर तो उत्पत्ति होगी है। हम्म। किंतु अगर तब तक वो सही है तब तक हम्म। नहीं होती, ऐसा मेरे जानकारी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपको और कोई जानकारी हो तो बताइए। अभी तक तो मुझे मुझे इतना ध्यान नहीं है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, आपके बोलने के बाद थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है करके। हाँ हाँ, उसके ऊपर क्योंकि कुछ लिखा आजकल, हुआ हो तो बताना। हाँ है लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट तो लिखा हुआ रहता है। नहीं, और भी कोई चीज लिखी हुई हो तो बताना, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि आजकल तो क्या जो फ्रिज भी है। प्रोसेस में उन्होंने मिलावट की है वो लिखना पड़ता है। जरूर जरूर, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, आपका लैपटॉप चालू हो गया? डॉक्टर मीता जी, डॉक्टर बोलिए आप। डॉक्टर मीता जी। हाँ हाँ सर बोल। हाँ। ट्वेंटी कपड़े फोर धोते कपड़े धोते और धुलवाते समय देख कर दूंगी। हाँ, कई बार अपन कपड़े जो खोलते हैं उसमें कई तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अपन खोल के रख देते हैं, कई बार जो भी आता है तब उसको देते हैं, तो उसको धुलवाते या धोते समय उसको देख कर धोना। ठीक है, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। कपड़े कई तरह के होते हैं, जैसे किचन के कपड़े पेज होते नंबर हैं। है सर? पेज नंबर 6, 24। पेज नंबर 6 पे 24 की बात कर रहे हैं अपन, 24 नंबर की है। कपड़े में कई कई तरह के कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े भी होते हैं, कई बार किचन में काम आने वाले कपड़े भी होते हैं, पोछा लगाने वाले कपड़े भी होते हैं। कई बार पोछा लगाते समय पोछे में गंदगी रह जाती है तो उसमें चींटियां आ जाती हैं, छोटे छोटे कई बार जीव भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़ों को देखकर फिर हम उनको क्या करना चाहिए, धोने में डालना चाहिए, या धोबी को जो भी देना है उसको देख कर देना चाहिए। ठीक है, इस पे एक बार टिक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। पड़ोसियों के साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार करूंगी। हाँ, अपने पड़ोसी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना, उनके पास लड़ाई झगड़े से क्या है, भावात्मक हिंसा का प्रश्न बनता है, और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, भावात्मक हिंसा भी नहीं चाहते हैं। तो पड़ोसियों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें। कई बार छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाती है। कई कई बार अपन तो सही होते हैं किंतु पड़ोसी थोड़ा टेढ़ा होता है, या उसकी मानसिकता ऐसी होती है, तो हमें हमें क्या करना चाहिए कि पड़ोसियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, कभी कई बार नमना पड़े तो नम जावे, कई बार झुकना पड़े तो झुक जावे। 2 मिनट के लिए है। संग में फूट नहीं डालूंगी, डलवाऊंगी।
बोलेगा नहीं है। हाँ जी, तो आपको बात समझ में आ रही है पड़ोसियों के साथ वाली? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर ले, तो उसका समाधान दे सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नेक्स्ट। संग में फूट नहीं डलाऊंगी। हाँ, जो संघ है हमारा, जिससे हम धर्म की आराधना करते हैं और कई तरह के व्यक्ति उस पर जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें उसमें फूट डाले ऐसी बात नहीं करना। कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनातनी हो जाती है, कई बार पैसों को लेन देन से तनातनी हो जाती है। तो ठीक है, आज की व्यवस्थाएं जैसी है, और आप भले सही हो, अच्छी बात कर रहे हो, किंतु कोई बात नहीं मान रहा है, तो भी अपन को थोड़ा सा व्यवहार में समझकर उसमें ऐसी बातें नहीं करना जिससे टुकड़े हो जाए संघ को। ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। हाँ, अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं या और कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, या और आप छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं, या आपका जो भी पैसा है, चाहे वो डॉक्टरी का पैसा है, चाहे वो कोई नौकरी पैसा है, चाहे वो जो भी लाइन है आपकी, या सीए है, या जो भी जहां भी आप नौकरी करते हैं, तो वहां प्रमाणिक रहना। प्रमाणिक का मतलब ये है कि वहां झूठ, साथ, छल, कपट, धोखाधड़ी, ऐसा व्यवहार नहीं करना। समझ में आ गई? हाँ सर। ईमानदारी से करना। ईमानदारी से करना, बस यही बात। प्रमाणिकता का मतलब यही होता है कि ईमानदारी से करना। ठीक है, नेक्स्ट। कसाई, कोली, शिकारी के काम नहीं करूंगी। हाँ, हम ऐसा काम नहीं करें कि भाई शिकार करना पड़ जाए। कसाई का काम है, ये कोली जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, मछली का धंधा, या कोई जो क्या नाम है, कसाई का धंधा, या ऐसे कुछ शिकारी का धंधा, ऐसा काम नहीं करना, या ऐसी वस्तुएं भी नहीं बेचना। तो ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, भाई साहब आप वीडियो पे आ जाइए ना एक बार। हाँ हाँ हाँ, ओके, मैंने आज चालू नहीं किया। तो ऐसा ऐसा धंधा नहीं करना कि जिससे पंचेंद्र जीव की हिंसा होती हो। जैसे कोई लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं या ऐसा ठेका लेते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। शिकारी का काम है या कसाई का काम है। कई बार ऐसे ठेके होते हैं जो कुत्ते पकड़ने के ठेके होते हैं। शहरों में जो कुत्ते हैं उनको पकड़ के दूसरी जगह छोड़ना, बंदर पकड़ने के हैं, इससे कई तरह के कार्य होते हैं। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना। ठीक है, चूहे पकड़ना भी होता है, चूहे पकड़ते पिंजरे से। हाँ, ये सारी चीजें आ गई है इसमें। ये कसाई शिकारी, इसीलिए तो नाम दिया, कसाई कोली शिकारी। ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट। पर गुरुजी चूहे इसमें तो करना पड़ता है, चूहे तो घर में चूहों को पिंजरे में पकड़ के वापस सुरक्षित स्थान पे छोड़ दें, वो तो करना ही पड़ता है ना सर। देखो, घर में कोई चूहा है तो वो कोई अपना बिजनेस नहीं है। कहने का मतलब वो तो हाँ, हमारे बिजनेस भी चूहा करेंगे, बिजनेस चूहा नहीं। चूहा चूहा हमारे घर में नुकसान कर रहा है, तो उसको पिंजरे में पकड़ के जंगल में डालना है। तो हाँ, उसका उसको कोई, ये तो और अलग व्यवस्था है, वो बात अलग है। उसको जिंदा ही तो छोड़ते हैं। हाँ, उसको जिंदा ही छोड़ते हैं ना। तो जिंदा ही छोड़ेंगे। चूहे तो हाँ पिंजरे में तो जिंदा हाँ। ही पकड़ा जाता है, मरा थोड़ी आता है उसमें। हाँ, ऐसा नहीं करना कि पिंजरे में गोली रख देना मरने की, मारने की, या घर में ऐसी कई जगह पर आटे में जहर मिला के रख देना, फिर चूहे मर जावे उसको नहीं पकड़ के छोड़ना। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखो। नहीं। ठीक है, चलिए आगे। सूक्ष्म जीव हिंसा का विवेक पूर्वक त्याग। हाँ, सूक्ष्म जीव क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु कई बार लीलन फूलन हो जाती है। कई बार अब जैसे बारिश का मौसम है तो जल्दी से फंगस आ जाती है हर चीजों में। थोड़ी सी भी आपने लापरवाही की तो हर जगह फंगस आ जाएगी। तो ऐसे जीवों का भी हम क्या करें, विवेक पूर्वक कार्य करें, तो भाई जिससे सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा ना हो। ठीक है, सूक्ष्म का यहाँ लीलन फूलन से है, बाकी सूक्ष्म जीवों की तो हिंसा होती नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात?
हाँ सर। हाँ नेक्स्ट। कुत्ते कुत्ते पशु बालक आदि पर निर्दयता से मारपीट नहीं करूंगी। हाँ कई बार कुत्ते घर के बाहर बैठ जाते हैं, कोई पशु आ जाता है, कोई गाय आ जाती है, कई बार कोई भिखारी आ जाते हैं, ऐसे बालक आ जाते हैं, तो उनके साथ निर्दयता पूर्वक काम नहीं करना। लकड़ी से नहीं मारना, पत्थर से नहीं मारना, ऐसा जोर से नहीं मारना ताकि उनको शारीरिक पीड़ा हो, ऐसा कार्य नहीं करना। ठीक है। पक्षी आदि को पिंजरे में नहीं डालूंगी। हाँ तो तोता पालना, मैना पालना या और कोई भी पक्षी या पशु है, इसके पक्षी के साथ पशु भी ले लो, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ऐसा पिंजरे में डाल के रखना जैसा ऐसा कार्य नहीं कर। ठीक है। पिंजरे में कोई रहना नहीं चाहता है। हम अपने मौज शौक के लिए अगर उसको पिंजरे में डालें तो अच्छी बात नहीं, ये हिंसा है। ठीक है। गरम जो पेय आपको समझ पदार्थ में नहीं आ रहा है या जिसको आपको खुलासा करना है उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए। गरम पेय पदार्थ को फूंक देकर नहीं पीऊंगी। कई बार चाय होती है, कॉफी होती है, दूध होता है, ऐसे कोई पेय पदार्थ होते हैं जो गर्म होते हैं, वो उसको ठंडा करने के लिए हम बार बार फूंक लगाते हैं। एक बार फूंक लगाने में संख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। कितने जीवों की हिंसा होती है? संख्यात असंख्यात। संख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है, वो वायुकाय जीवों की हिंसा हो जाती है। तो ठीक है, 2 मिनट इंतजार कर लें या बड़ा पात्र में ले लें तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। बार बार फूंक लगाने से क्यों जीवों की हिंसा करें? ये विवेक रखने की बात है, ताकि स्थावर जीवों का भी सावध विवेक रख सके। चालू हो जाए। ठीक है। ओके, ये 32 पॉइंट हो गए हैं, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मैं बेंद्री से पंचेंद्रिय पर्यंत निरपराधी त्रस्त जीवों की जानबूझकर याव जीवन हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, अब बेंद्रिय आदि जीवों के बारे में हमने बात करी थी उस दिन, नेक्स्ट दिन या कल परसों करी थी। तो उसमें जैसे मच्छर वगैरह मारने के लिए जो गुड नाइट वगैरह या कोयल वगैरह या ऐसा कुछ चलाते हैं, तो उसका आकार रख के बाकी हम किसी भी निरपराधी जो पंचेंद्रिय जीव हैं या बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय जो भी त्रस्त जीव हैं, उनको नहीं मारने का यावत जीवन के लिए हिंसा का त्याग करना है। ठीक है, 2 कर्म 3 योग से नहीं हो सकता है, तो 1 कर्म 3 योग से हो सकता है। ठीक है। तो खुद गुरुजी न इसमें एक करण 3 योग से करने का मतलब अपन किसी को बोल सकते हैं करवाने के लिए। हाँ, करवाना खुला कर दो, तो सर खुद ये मत तो करो। फिर गलत बात नहीं होगी कि अपन खुद नहीं कर रहे हो, जो समझ नहीं है जिसको उससे करवा रहे हैं अपन। बरोबर है, पर नियम मतलब भंग ऐसे ही है, खुद नहीं करना अपना। मान लो कभी नहीं होगा तो आप संतोष धारण करेंगे, भाई आज कोई भी नहीं है घर में, करने वाली काम वाली भाई नहीं है या बेटा नहीं है, बेटी नहीं, किसी को नहीं कह सकते, तो आप थोड़ा संभाव रखेंगे ना, भाई नहीं चलाएंगे। हम्म। ऐसा कोई है तो ठीक इतना तो कर ही रहे हैं कि भाई मैं खुद नहीं कर रही हूँ बस। ठीक ये तो ठीक। भंग की व्यवस्था है, आप कैसे मर्यादा करना चाहते हैं। यूं तो 2 कर्म करेंगे तो खुद भी नहीं करेंगे, करवाएंगे भी नहीं, है ना। हाँ मान लो मतलब भंग के हिसाब से अपने गिल्टी नहीं होना है कि भाई मैं नहीं कर रही पर किसी से करवा रही हूँ, तो उसके लिए गिल्टी होने की जरूरत नहीं है अपने। गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। हमारा जितना विवेक है, हम जितना पाप से बच सकते हैं उतना बचने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक। श्रावण ऐसा ही। मास्टर जी, अगर कोई बोलते तो लगाते तो वो उसमें भी हमको दोष लगता है। देखो, जितना भी पाप खुला है उसमें सब में दोष लगेगा, सबके पाप कर्म बंधेंगे, वो सब भोगने पड़ेंगे। किंतु यहाँ जो बात हो रही है, व्रत हम किस तरीके से लें ताकि व्रतों के अतिचार न लगे। व्रत हम आराधक पने से पाल लें, और व्रत जब आराधक पने से होंगे तभी हम भगवान के आज्ञा में रहेंगे, और जब भगवान की आज्ञा में रहेंगे तभी हम आराधक कहलाएंगे। बात ये अच्छा चल सर। रही है यहाँ। जो चीज आप अच्छा। खुला रख रहे हैं उन पापों से आप बच नहीं सकते, समझ गए। हाँ सर। हाँ, उनका पाप तो लगेगा ही, किंतु जो जो पाप हम मर्यादित होके ले रहे हैं, जो व्रत हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस रीति तरीके से ले रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है ताकि उसमें अतिचार न लगे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट। 5 स्थावर काय की मर्यादा।
हाँ जी। इसमें जीवन पर्यंत की प्रतिदिन की मर्यादा निर्धारित कर ली जाती है, जिससे 14 नियम में और संक्षिप्त कर सकते हैं। और संक्षिप्त कर सकते हैं। वैसे तो हमने मर्यादा करी है, तो उसमें संक्षिप्त करने के लिए जैसे पृथ्वी काय के बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी काय एक एकेंद्रीय जीव है, तो जीवन पर्यंत हम नए मकान कितने बना सकते हैं उतनी संख्या लिख दें। मान लो कभी इस मकान में रह रहे हैं या अभी किराए रह रहे हैं, तो हम एक मकान बनाएंगे, तो उसकी मर्यादा खुली कर दें। मान लो कभी दुकान भी बनानी पड़े, तो उसकी खुला कर दें। हैं? तो इस प्रकार आपके विवेक पे डिपेंड है कि मैं कितनी पृथ्वी काय की हिंसा करूंगा। तो कोई 2 मकान लिख दे, कोई 1 दुकान लिख दे, जैसा आपको अवसर हो वैसा उस कॉलम में आप अंक लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा है पुराने मकान की मरम्मत। कई बार पुराना मकान होता है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी पृथ्वी काय की हिंसा होती है। तो पुराने मकान की मरम्मत करवाना है, तो कितने मकान की करवाना है वो खुला कर ले। कुआं बावड़ी बनाना है, मान लो अभी खेती कर रहे हैं, कुआं खुदवाना है या ट्यूबवेल लगानी है, मान लो मकान में भी ट्यूबवेल लगानी है, उसका खुलासा कर ले कि मैं 1 ट्यूबवेल लगूंगा, 2 ट्यूबवेल लगूंगा, ऐसा खुलासा कर लें। बाग बगीचा लगाना है, मान लो घर में कोई गार्डन है, बगीचे हैं, पौधे हैं, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, तो उसकी मर्यादा कर ले। तालाब में बोरिंग नल वो आगे आ ही गया भाई, तो मैंने बता ही दिया, बोरिंग नल लगाना। सुरंग तहखाना खुदवाना, जैसे मान लो कोई माइंस में, अगर आपकी माइंस का बिजनेस है, तो मैं कितनी सुरंग खुदवाऊंगा, या तहखाना बनाना है, या क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड वो बनाना है, तो 1 मकान में बनाना है, 2 मकान में बनाना है। इस तरीके से क्या है, अपन गोरा भी बोलते हैं उसको, गोरा बनाना है। या कोयले पत्थर आदि धातु की खान है, तो कितनी खान मैं रखूंगा, 1 माइंस रखूंगा, 2 माइंस रखूंगा, 3 माइंस रखूंगा। या सड़क नहर पुल, ऐसा अगर कोई ठेकेदार है तो वो बनाना है, तो उसमें भी पृथ्वी काय जीवों की हिंसा होती है। तो 1 साल में मैं कितना किलोमीटर कर सकता हूँ, या कितनी सड़कें का निर्माण कर सकता हूँ, या कितना ठेका ले सकता हूँ, उसकी मर्यादा कर ले। प्रतिवर्ष पापड़ खार, जैसे पापड़ खार भी बनाते हैं, तो वो कितना बनाना। नमक हम कितना यूज करेंगे सब्जी में, हमारे यहाँ रोज का नमक जो यूज होता है, उस हिसाब से हम साल भर का या महीने का आइडिया लगा लें, तो भाई 1 थैली आ रही, 2 थैली आ रही, 2 किलो आ रहा है, 3 किलो आ रहा है, उस हिसाब से सालाना हम क्या कर सकते हैं, नमक की मर्यादा कर सकते हैं। हींग, हींग में क्या है सचित है मतलब जब उसका प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस होके आती है, तब तो हींग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। किंतु हींग जहाँ से आती है वो सचित होती है, फिर उसको प्रोसेस बनाते हैं, कुछ डालते करके, फिर वो अचित हो जाती है। तो हींग कितनी यूज होती है, हड़ताल, सोन गेरू, फिटकरी, सेंधा नमक, या मुसल खरल, खेती बाड़ी के संबंध में भूमि जोतनी जुतानी पड़े, जमीन खोदनी खुदवानी पड़े इत्यादि। इसमें प्रतिवर्ष और जीवन पर्यंत के लिए हम पचकान ले सकते हैं। कई बार हम गज में या मीटर में, एकड़ में, बीघा में, मील में, नंग में या किलोग्राम आदि, जो भी प्रचलित हो या जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो, उस माप के अनुसार हम परिमाण कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ये सारी चीजें पृथ्वी काय के संबंध में? अच्छा, हम्म। तो जैसे जैसे आपका विवेक हो, जैसे जैसे आप मर्यादा कर सकते हैं, आपका जितना कैपेसिटी हो कि भाई हम इतना मर्यादा कर सकते हैं या इतना खुला रख सकते हैं, उस हिसाब से हम पृथ्वी काय की मर्यादा। समझ में आ गया डॉक्टर साहब? आपके लैपटॉप में आ गया क्या PDF? चलो बोल, आवाज नहीं आ रही, चलो नेक्स्ट बोलिए सर। अपकाय पानी आपका हमेशा प्रतिदिन पीने के लिए पानी लीटर में। हाँ, अब कितना पानी पीते हैं, अब आइडिया लगा लें, कोई हम 5 लीटर पीते हैं या 6 लीटर पीते हैं या 10 लीटर पीते हैं, जितना भी आप पानी पीते हैं उसके कम से कम उतना पानी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें, ताकि कभी कोई दोष न लगे। कई बार गर्मी का मौसम होता है, कई बार सर्दी का मौसम होता है, कई बार बारिश का मौसम होता है, तो उसमें कम ज्यादा मात्रा रहती है पानी की। तो हम ऐसे इस तरीके से स्लोगन ले लें ताकि अपन को दोष न लगे। आपकी जितनी कैपेसिटी हो पीने की, 10 लीटर से ज्यादा कोई मेरे हिसाब से पी नहीं सकता होगा, तो 10-12 लीटर पानी आप रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें उस हिसाब से आप पीने का प्रतिदिन के हिसाब से रखें। आगे स्नान व गृह कार्य के लिए लीटर में पानी। हाँ,
मान लो स्नान करना है या घर के कार्य के लिए भी पानी यूज करना है तो हम कितना लीटर कर सकते हैं। यहाँ लीटर लिखा है तो यहाँ कई बार बाल्टी का उपयोग भी कर सकते हैं। में एक बड़ी बाल्टी होती है, उतनी बाल्टी से ज्यादा मैं कार्य इतने पानी से ज्यादा मैं यूज नहीं करूँ, तो बाल्टी का भी हिसाब लगाया जा सकता है। घर में जो बाल्टी होती है मिनिमम 2 फीट की होती है, चाहे जैसा भी आप उसमें उपयोग लगाना चाहें। तो स्नान में मान लो लीटर आपको समझ में नहीं आए तो बाल्टी का विवेक से कर लेंगे, इतनी बाल्टी से ज्यादा हम पानी गृह कार्य में इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। विवाह, शादी या किसी जीवन वार का काम पड़े तो? हाँ, विवाह शादी में ये जीवनवार का काम पड़ जाए तो या तो उसका आगार रख लो, या फिर कितना वो टैंकर पानी आता है, कितना लगता है, एक आइडिया लग जाता है जीवनवार में कितना पानी, 2 टैंकर 3 टैंकर पानी लगता है, तो उसका मर्यादा कर ले या फिर जीवनवार का आगार रख ले। ठीक है। तो ये खेती सामूहिक खाने का आगार रखना चाहिए ना गुरुजी। अगर अपन समझे 1 लीटर का कुछ कम एक बंधन किया है, समझे 50 लीटर का, और अगर सामूहिक में जाएंगे तो बहुत सारा पानी यूज होगा ना, तो आगार रखना टैंकर पड़ेगा ना। टैंकर कर लेना भाई, 3 टैंकर से 2 टैंकर से, इससे ज्यादा तो लगता नहीं है। अच्छा, जैसे अब ये अचानक से होटल जाना पड़ जाए रास्ते में हमको, तो क्या करना, वो भी तो सामूहिक ही होगा ना। हाँ, होटल जाना पड़ जाए, किंतु अब आप तो उतना यूज नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ जितना यूज कर रहे हैं मान लो 1 गिलास में भर के यूज करेंगे। वो तो भले होटल में या कहीं भी कितना भी पानी हो, किंतु आप कितना यूज कर रहे हैं, या वो फिर तो फिर आपकी तरफ से जीवनवार हो रहा है तो पानी सारा यूज हो रहा है, हाँ, अपने या तरफ फिर से हो रहा है जीवनवार तो का बात पूरा अलग ना है। कर लें, या हाँ, तो अपने आगार तरफ रख से हो लें। तो बात अलग है। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक अपनी है, तरफ ओके। से अपनी तरफ से हो, हाँ ठीक तो है, ठीक अपनी है, तरफ ओके। से बात चल रही हाँ ठीक है, है। ओके। नेक्स्ट। खेती बाड़ी, मकान निर्माण या उसकी मरम्मत करवाने के लिए पानी? हाँ, अब खेती बाड़ी में कितना पानी लगता है ये तो विवेक नहीं रह सकता, तो इसका तो या तो खुला रख लें भाई, खेती बाड़ी में जो भी पानी लगेगा उतनी मर्यादा, जितना लगेगा उतना, जो, या फिर खेती बाड़ी जितनी है उससे ज्यादा मैं नहीं यूज करूंगा। मान लो 2 खेत है, 3 खेत है, या 2 ट्यूबवेल है, 1 ट्यूबवेल है, जितना भी है उसमें जो खेती के लिए यूज होगा, उसके अलावा जितने भी संसार में जो खेती बाड़ी के ट्यूबवेल वगैरह है उस सबका त्याग करना। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक आप या तो मर्यादा कर लें कि 5 घंटे से 10 घंटे से ज्यादा ट्यूबवेल नहीं चलेगी, ये मर्यादा कर लें, तो इस तरीके से भी की जा सकती है। खेती बाड़ी हो तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई खेती बाड़ी वाला है नहीं। अब मकान निर्माण या उसकी मरम्मत के लिए जो पानी यूज होता है, तो इसके लिए तो आपको खुला ही रखना पड़ता है भाई, इसका आगार ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी कितना यूज होगा ये इसका कोई नाप तोल नहीं है। या तो फिर आप, क्योंकि वहां पे ट्यूबवेल चलती है और मिस्त्री लोग हैं, ये कितना यूज करते हैं कुछ बता नहीं सकते, कोई नाप तोल नहीं है, तो या तो फिर आपका इसका आगार कर लें भाई, मैं मकान निर्माण या मरम्मत के लिए काम करूंगा तो ये इसकी मिले आगार है, मेरे छूट है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। ठीक है। गुरुजी आगे मैं पढ़ूं सर? एक सवाल गुरुजी, अभी जैसे जगह हम्म, पड़ी है तो वहां पे नौकर लोग भी नहीं, मतलब सेवक लोग भी नहीं, कोई और भी वहां पे आके कोई चोरी करने के लिए, या किसी को पानी चाहिए तो वो ट्यूबवेल वगैरह ऑन करे अपनी जानकारी के बगैर, जगह अपनी है, तो उसका कैसे अपन कर वो सकते हैं। उसका कोई दोष नहीं लगता है, वो तो चोरी हाँ का है, ठीक 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 उसका कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक। और कोई प्रश्न है? वो पानी से रिलेटेड आप कोई प्याऊ चालू कर सकते हैं सर? प्रयोग चालू करेंगे तो उसका भी आपको खुलासा रखना पड़ेगा। जी। एक पेव चालू करेंगे, 2 पेव चालू करेंगे, कितनी पेव बनाएंगे, तो उस सब पेव का जो अपकाय की हिंसा हो रही है उसका जी। पाप लगेगा। हाँ, आप जी। दूसरों के साथा पहुंचा रहे वो पुण्यवानी भी जी। बंधेगी। राइट। हाँ, पुण्यवानी भी हाँ, मतलब बंधेगी। भावना आपकी हाँ जिनको पानी की जरूरत है उनको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक हाँ पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, और हाँ, वो भी होगा, किंतु अपकाय अपकाय की के उसकी हिंसा होगी अपकाय का तो वो दोष भी पाप भी लगेगा। लगेगा। हाँ, वो भी जी। लगेगा, दोनों होगा। भाई साहब, इसमें एक सवाल ही पूछता हूँ, आपने कहा कि पाप भी लगेगा और पुण्य भी बंधेगा, हम्म तो फायदा किस में है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्याऊ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और चीज के लिए, इन जनरल अपन कोई भी चीज करते हैं तो उसमें 2 पहलू रहते ही हैं, तो कौन सा पाप से बचना चाहिए या पुण्य बंद हो रहा है वो उसके लिए भी अपने को देखो, ठीक है। श्रावक श्रावक के लिए
पापों से बचना पहले बहुत जरूरी है। प्याऊ वगैरह में हम कितना क्या विवेक रखते हैं ये हम खुद देखते हैं। कई बार प्याऊ लगाते हैं, उस प्याऊ में इतने कीड़े पड़ जाते हैं, इतने चलते हैं जिसकी कोई हद नहीं, ना वहाँ पानी छना हुआ होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसे कई बार हम प्याऊ देखते हैं, जैसे बस स्टैंड पे देखते हैं, रेलवे स्टेशनों पे देखते हैं, तो इतने कीड़े होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्याऊ नहीं लगानी चाहिए, किंतु अगर आप प्याऊ लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी रखें। व्यवस्था तो उस तरह की करें कि क्या बोलते हैं, हाँ छना हुआ पिला में हाँ, छना हुआ हो या फिर उसकी साफ सफाई का जिम्मा हो, उसकी एक्सपायरी डेट ओवरनाइट नहीं रखनी चाहिए। रखें, ओवरनाइट नहीं हाँ रखें। हाँ, या तो फिर टैंक जो है, टंकी है या जो भी है, उसकी सफाई होनी चाहिए, उसमें कोई पदार्थ ऐसा मिलाना चाहिए, केमिकल आता है वैसे मिलाने का, आप लोग जानते होंगे, तो वो डालना चाहिए ताकि अन्य कीड़े या गंदगी ना हो। तो ऐसा अगर कोई व्यवस्था हो और फिर आप अगर किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो तो ठीक है। बाकी मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ कि श्रावक को मर्यादित जीवन जीना चाहिए। ये दूसरों के कार्य हैं, कई व्यक्ति हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको करने दीजिए। आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस लेवल के हैं, आप 6 काय जीवों को अभयदान देने की बात करते हैं, केवल प्यासे को पानी पिलाने की बात आप नहीं करते। श्रावक 6 काय जीवों की हिंसा का त्यागी हो। तो हम बड़ा सोच रहे हैं, छोटा नहीं सोच रहे हैं। तो मान लो जो बड़ा नहीं सोच रहा है तो छोटा तो करे। आगमकारों ने 13वें अध्ययन में, चित्त संबुद्ध के अध्ययन में, चित्त मुनि संबुद्ध अपने भाई को कहते हैं कि अरे जब वो चक्रवर्ती बन जाते हैं संबुद्ध, तो वो कहते हैं, वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होते हैं उस समय, तो वो कहते हैं अरे हम 5 जन्मों तक साथ साथ थे और छठे भाव में हम अलग हो गए। तो क्यों हुए अलग? इसके पीछे कारण है कि आपने इंद्रिय सुखों की चाहना कर ली, निदान कर लिया, चक्रवर्ती बन गए। किंतु चक्रवर्ती बन गए हो तो अब तो कम से कम धर्माराधना करो। तो ब्रह्मदत्त कहते हैं कि अब चित्त मुनि, मैं तो उस हाथी की तरह हो गया हूँ जो हाथी तालाब में पानी पीने के लिए जाता है किंतु उस कीचड़ के दलदल में फंस जाता है, तो अब वो निकल नहीं सकता, चाहते हुए भी वो वहां से निकल नहीं सकता। तो मैं इस तरीके से इस संसार के इंद्रिय सुखों में इतना आसक्त हो गया हूँ, इतना दलदल में उतर चुका हूँ कि अब मैं धर्म आराधन नहीं कर सकता। तो वो क्या कहते हैं कि चलो मान लो धर्म आराधन नहीं कर सकते तो छोड़ो, किंतु आर्य कर्म तो करो। क्या कह रहे चित्त मुनि या संबुद्ध को, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को क्या कह रहे हैं? कह रहे तुम कम से कम आर्य कर्म तो कर लो, जिससे तुम क्या बन जाओगे, वेकरी लब्धि वाले बन जाओगे, यानी तुम देवता बन जाओगे। तो वो भी वो नहीं कर पाता। तो आप बात समझ गए मेरी डॉक्टर साहब? जी हाँ सर। हाँ, तो कम से कम मान लो धर्म आराधन नहीं करने वालों के लिए ये चीजें हैं संसार जी में। गौशाला बनाना, गौशाला चारासाना, उनकी सेवा करना, ये भी अच्छा काम है, क्योंकि चित्तमुनि कह रहे हैं कि तुम आर्य कर्म तो करो, राइट। प्याऊ लगाना, ये करना। अगर अगर वो धर्म आराधन करने चाहते होते कि भाई हाँ मैं समर कर सकता हूँ, तब कर सकता हूँ, पोषित करूंगा, ये करूंगा, तो चित्तमुनि किसी भी कीमत पे ये आर्य कर्म करने के लिए नहीं कहते। राइट। तो अब वो छोड़ दिया उन्होंने, भाई मैं तो उस हाथी की तरह हो गया हूँ जो वो दलदल में फंस गया है, अब न तो वो पानी पी सकता है न बाहर आ सकता है। तो मैं इस तरीके से फंस गया हूँ इंद्रिय सुखों में, इस चक्रवर्ती पने में, कि अब मैं कोई धर्म कार्य में नहीं कर सकता। तो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं चित्त मुनि का, कम से कम मान लो तुम नहीं कर सकते हो धर्म कार्य, तो क्या कर लो, आर्य कर्म कर लो। तो वो आर्य कर्म भी वो नहीं कर पाएगा और मर के वो 7वीं नरक में गए, ये विषय अलग हो गया। किंतु अब मेरा विषय अब यहाँ स्पष्ट हो गया आपको इस बात घटना से, है ना? जी। हाँ, तो आगे मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए पढ़िए, ओके ओके। घर में अच्छा पानी के टैंक। एक मिनट हाँ एक मिनट एक साहब। प्रश्न करिए। हाँ, वो आर्य आपने क्या फरमाया, आर्य कार्य क्या? नहीं, आर्य आर्य कर्म। कर्म। आर्य कर्म। इसका हाँ, मतलब है आर्य कि कर्म। जो धर्म नहीं कर सकता है उसको ये करता है तो चलो पुनवानी बांधता है और साता हाँ पहुंचाता है, ठीक है। हाँ, तो और इससे क्या मिल जाएगा आपको? चित्तमुनि कह रहे हैं इससे आपको बेकरी लब्धि मिल जाएगी, यानी आप देवता बन जाएंगे यूं। हम्म अच्छा, और जो सुखों धर्म में को नहीं समझता पड़ेंगे, है उसको कर्म को धर्म। और जो धर्म को समझता है वो 6 कायों की रक्षा करनी चाहिए उसको। हाँ, ये बात आप समझ गए आप।
यानी ठीक। भगवान की आज्ञा को जो समझने लग गया है, तो श्रावकों को 6 काय की जीवों की हिंसा का त्याग करना चाहिए, उनकी विवेक रखना चाहिए, इन छोटे मोटे बातों में नहीं उलझना चाहिए। किंतु चित्त मुनि कह रहे भाई तुम नहीं कर पा रहे तो छोड़ो, आर्य कर्म तो कर लो। ठीक समझ ठीक। में आया? हाँ सर, हाँ सर। आगम के प्रश्नों में हर जगह इतना रहस्य छिपा है, तो हम गहराई से बार बार चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करेंगे तो उनकी सुगंध बाहर निकल जाएगी। ये बहुत समझ अच्छी में बात आया? बताई, बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। नहीं तो अपने को जवाब देना ही नहीं होता है, अपन नहीं करते तो उसके लिए जवाब, हम करें तो भी उसके लिए जवाब नहीं है अपने पास। बिल्कुल सही है, ये इसमें मोड़ रहना पड़ जाता है कई बार। हम्म। और कई बार जवाब देते हैं तो बोले यार ये तो अधर्मी है, तो पीड़ित जीवों की पानी पिलाने वालों को भी मना करता है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो मोड़ रहना पड़ता है हमको भी। पर आप सभी लोग सुन के हैं तो देखो क्लास में तो मुझे बताना ही पड़ेगा सब चीजें। नहीं नहीं, हाँ सही सर, है, सही है। हाँ सर, नेक्स्ट। घर में पानी के टैंक, बाथ टब, जलाशय, ओले खाने का त्याग, बरसात के पानी में नहाने के त्याग, समुद्र, नदी, तालाब, बावड़ी आदि में नहाने का त्याग, ये मर्यादाएं घड़े, गाड़ी, टैंक, गैलन, लीटर आदि के प्रमाण के अनुसार करें। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे घर में अब पानी का टैंक है क्योंकि रोज नहाने के लिए चाहिए, या टंकी है, तो अब कितनी टंकी या टैंक हम यूज करेंगे, या बात बात भी बनाते हैं, आज बड़े बड़े बात होते हैं, तो वो जलाशय, जलाशय में हम नहाने के लिए कितना जाएंगे, जो तालाब है तो तालाब में नहाने के लिए हम रोज जाएंगे या एक बार ही जाएंगे, या कई बार बारिश में ओले पड़ते तो उसको भी खा लेते हैं लोग, अच्छा लगते हैं उनको, तो वो भी खाने लग जाते हैं। बरसात के पानी में नहाना, या समुद्र में जाके नहाना, या समुद्र के अंदर वो स्टीम में बैठ के क्या बोलते हैं सैर करना, नदी आदि, तालाब, बावड़ी आदि में नहाना, हम कितना हम उसका त्याग कर सकते हैं, दिन में या महीने में 2 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, या नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत नहीं करेंगे, तो उसका भी त्याग हम कर सकते हैं। ये सारी मर्यादाएं हम या तो घड़े में कर लें कि इतने घड़े से ज्यादा मैं पानी यूज नहीं करूंगा, या इतनी टैंक में कर लें, या गैलन लीटर में तो देखो संभव नहीं है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि घर में हम एक टैंक से ज्यादा नहीं बनाएंगे, या 2 टैंकी से ज्यादा नहीं रखेंगे। बात है तो एक बात से ही मैं अपना काम चला लूंगी, दूसरे बात से, या दिन में, या एक बार ही मैं उस बात में नहाऊंगी। जलाशय, कोई तालाब है या जलाशय है, तो उसमें नहाने का जो है वो महीने में आप उसकी मर्यादा करना है कि 2-3 बार जाएंगे, रोज तो जाते नहीं है कोई भी। ओले खाने का तो आप त्याग ही कर लेंगे, ओले नहीं खाएंगे। बरसात के पानी में नहाने की जरूरत नहीं है, गीले हो जाएं तो अलग बात है। और मान लो कोई नहाना ही चाहे तो एक बार 2 बार नहाने का खुला रख लें। समुद्र में नहाने की तो कोई बात है नहीं, पर जाने की बात है, तो साल भर में घूमने के लिए जाते हो कई समुद्र के किनारे, तो एक बार स्टीम में बैठ के घूमते होंगे, या जहाज, पानी के जहाज में बैठ के घूमते होंगे आप लोग, तो उसकी मर्यादा करने के लिए साल में मैं 1 या 2 बार समुद्र में जाऊंगा, या नदी में स्नान करने जाऊंगा, बावड़ी तालाब इसमें जाऊंगा, तो इस प्रकार महीने की या साल की मर्यादा कर लें, नंग से भाई 1 बार 2 बार इतना ही करूंगा मैं, बस बाकी ये गड़े, गाड़ी और टैंक गैलन का तो बैठेगा नहीं हिसाब किताब। समझ में आया? वो घर में टैंक के बजाय अपन ऐसा बकेट वाला सिस्टम कर दें तो लिमिटेड वाटर होएगा यूं। नहीं, पर टैंक आपने बनाया है, आप मालिक हैं घर के, उसकी जिम्मेदारी टैंक तो तो आपकी बनाया है। है, तो बनाया है, पर टैंक से ओपन टैप से अपन नहाएंगे तो पूरे टैंक का दोष लगेगा। और हाँ, आपने तो वो और मर्यादा, वो तो प्रतिदिन की मर्यादा और कर सकते हैं, ये आजीवन की बात चल रही है यहाँ। राइट, पर डे की जो बात चलेगी वो तो 14 नियम में चलेगा। तो बराबर। आप कर सकते हैं, जैसे नल जी खोला, बाल्टी भर गई, वापस नल बंद कर दिया, बस बाल्टी में जितना पानी है उसी से नहाएंगे, बाकी का हाथ जी, नहीं लगाएंगे, तो वो तो प्रतिदिन की मर्यादा में और ज्यादा संक्षिप्तीकरण होगा। ये आजीवन के जी, लिए चल रहा है हमारा, राइट। इसलिए। ठीक है साहब? यहाँ पर आजीवन में भी जब आप समुद्र में नहाने का, तालाब में नहाने का, उसमें भी आप लिमिटेड डेज आप फिक्स कर सकते हैं यूं। हाँ, कर सकते हैं, साल में 2 बार से ज्यादा नहीं जाएंगे। बराबर, मान लो ठीक है। आपको नदी किनारे है या तालाब पास में है मकान के, और तालाब में या नदी में रोज जाने का आदत है, तो महीने की मर्यादा कर लें कि महीने में 10 बराबर, बार 15 बार से ज्यादा नहीं जाएंगे। बराबर। और जैसे नहीं है हम तो बिल्कुल त्याग ही कर दें, बस तालाब में इसमें नहाने की जरूरत नहीं, नहाएंगे ही नहीं। पर जैसे एक फैक्टर स्विमिंग वाला आता है, तैरने का,
हाँ वो भी खुला करना ही पड़ेगा, ऐसी वो तो खुला उसमें भी करना कुछ पड़ेगा। लिमिटेशन रखनी पड़ेगी कि भाई हाँ बिल्कुल महीने में बिल्कुल 4 खुला बार करना तैरूंगा, पड़ेगा। क्या बोलते हैं 10 बार तैरूंगा, ऐसा। हाँ जो भी है दिन का खुला कर लें, 10 बार 3 बार तो याद रहे कि नहीं रहे, पर ये महीने में 2 बार 3 बार जाऊंगा स्विमिंग में या कितनी बार जाऊंगा, वो खुला कर लें बस। राइट। भले वो घंटे पर नहावे, 2 घंटे नहावे, 6 घंटे नहावे, पर दिन खुला कर लो तो उसमें व्रतों में बराबर अतिचार लगने की संभावना कम रहेगी। बराबर। जयचंद सर, जैसे हमने मतलब त्याग नहीं किया मान लो, और 14 नियम डेली चितारते हैं, तो उसमें फिर कैसे मतलब उसमें वो? एक बात मैं कहा करता हूँ हाँ जी। कि मान लो आप कहाँ के हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करती, बच्चे हैं मतलब बिल्डर, वो करते हैं, डीलर बिल्डर प्रॉपर्टी का। नहीं कुछ काम करते हैं क्या, बिजनेस वगैरह? नहीं, बच्चे करते, मैं नहीं करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप तो होमली। गृहिणी है ना, घर की हाँ। महिला है ना। हाँ जी। हाँ मान लो आपका बच्चा हम्म। दुकान करता हो, जी। और एक दिन उसने क्या किया, शटर लगा के वो घर पे आ गया, और हम्म। दूसरे दिन पिताजी दुकान पे गए तो देखा कर शटर के तो ताले भी नहीं लगे, और शटर तोका तो दुकान से कोई सामान भी गायब नहीं है। हम्म। तो पिताजी उस बच्चे को डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, सजा देंगे कि नहीं देंगे, बताओ? नहीं, बोलेंगे वो हाँ? तो। क्यों? सामान तो चोरी हुआ ही नहीं। नहीं तो वो तो है ना, लापरवाही तो हुई ना। हाँ तो आप जब व्रतों के प्रत्याख्यान नहीं लेंगे, केवल चितार लेंगे, तो क्या पाप से बच जाएंगे? नहीं, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस बच्चे को? तो मिलेगी। भले ही नुकसान नहीं हुआ हो, हम्म। है ना। तो इस तरीके से हम केवल चितारने मात्र से नहीं, प्रत्याख्यान ग्रहण करने पड़ते हैं, उसका त्याग करना पड़ता है, जैसे तभी जाके हम क्या है पापों से बच सकते हैं। जैसे केवल प्रत्याख्यान कर लिया, उसके बाद हम 14 नियम चितारे तो वो ठीक रहता है। प्रत्याख्यान कर लिया फिर 14 नियम चितारने का मतलब क्या, चितारने का मतलब क्या, ये समझाओ पहले मेरे को। नहीं, 14 नियम मतलब डेली लेते हैं ना, कि आज इतना हाँ ही लेते तो यूज करना है। प्रत्याख्यान ग्रहण करते कि नहीं करते? प्रत्याख्यान करते हैं, हाँ। हाँ तो 14 नियम तो क्या है, पर डे के हिसाब से है। ये जो प्रत्याख्यान चल रहे हैं वो आजीवन के चल रहे हैं। जी। आजीवन में आप जितनी चीज खुली रख सकते हैं उतनी चीज खुली रखते हो, पर डे में फिर आप यूज करो। अरे यार हम टैंक का क्यों पानी यूज करें, हम बाल्टी भर के नहाएंगे, तो ये प्रतिदिन का और हो गया। या ठीक। प्रतिदिन मान लो हमने भले ही नदी में नहाने का 5 दिन का खुला रखा था, किंतु हाँ। आज तो हम नदी में नहीं जाएंगे, तो आज नदी का त्याग कर लेते हैं। हम्म। ये होता है 14 नियम। समझ में आ गया? जी। हम्म। ओके। थैंक यू। अब आगे चलूं आगार सर? पढ़ ले। हाँ आगार। आगार। आग लगने पर, कुएं में हम्म वस्तु पड़ जाने पर, हम्म जान माल की रक्षा के लिए निमित्त अधिक जल का हम्म। प्रयोग हो तो मेरे आगार है। हाँ अब कई क्या बात होता है, कई बार दुकान में, मकान में, अड़ोस में, पड़ोस में आग लग जाती है, तो आग लग जाती है तो क्या करेंगे, उसको किसी को जलने थोड़ी देंगे क्या? तो उसके लिए जो पानी यूज करेंगे, ट्यूबवेल यूज करेंगे या जो भी यूज करेंगे, वो उसका आगार है। मान लो कभी कई बार कुएं में वस्तु पड़ जाती है, अब आजकल तो कुएं है नहीं, पर ऐसी कई चीज टैंक में पड़ जाती है या कहीं भी और गिर जाती है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उस कुएं में निकालेंगे तो पानी का दुरुपयोग भी होगा, पानी की हिंसा भी होगी, तो उसका आगार है। यानी जान माल की रक्षा और के निमित्त से जो जल का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी हमारे क्या है, आगार है, उसकी छूट है, उसका मेरे त्याग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। स्नान सूतक निमित्त अधिक जल का प्रयोग हो तो मेरे आगार है। हाँ कई बार क्या, आज हमने जैसे स्नान का मर्यादा है कि भाई एक बार से ज्यादा नहीं करेंगे, किंतु स्नान करने के बाद पता लगा कि आज किसी की डेथ हो गई है, मर गए हैं, डाक में जाना है, तो डाक में जाके आके वापस हम स्नान करते हैं, तो उसका मेरे आगार है, फिर सेकंड बार भी मैं स्नान करूंगा, ऐसा। ओके। वो एक आध फिक्स कर सकते हैं महीने में, साल में। नहीं नहीं साल में नहीं ऐसे नहीं, कैसे फिक्स करें, तो मान वो लो तो 14 नियम में चितार सकते हैं ना, ये तो वो बोल सकते हैं ना अरे ये 14 आज पे जीवन की बात प्रत्याख्यान। चल रही है, 14 नियम में तो पर डे का आप जैसा चाहें वैसा ले, मान लो कोई नहीं मरा तो कैसे आप खुला रखेंगे उसको? नहीं नहीं, खुला ये नहीं, मतलब कहीं मजबूरी, कहीं जाना, कारणवश कहीं जाना पड़े तो उसकी आगार। ये तो इसीलिए तो आकर दे रहे हैं हाँ। ओके। ये इसीलिए तो आकार दे रहे हैं, ये आजीवन के लिए आकार है। अब पर नहीं तो डे में आप जैसी आजीवन में मर्यादा फिर करना कैसे चाहे वैसे। रखेंगे? आजीवन हाँ में फिर जी। कैसे रखेंगे भी, किसी के जैसे डेथ पे जाना पड़े, ये हाँ जाना तो ये पड़े। आजीवन की है ना भाई, आजीवन में मेरे किसी डेथ में जाना पड़ेगा तो मेरे आकार है, इसमें क्या दिक्कत है? कभी हाँ, भी एक डेथ हो बार ले जाओ। लिए आगार, तो जब कभी कोई ऐसा योग बनता है तो जाएंगे।
जाएंगे, बस खुला है। किंतु मान लो कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं आज कोई डेथ हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा, बच्चे को भेजूंगा, तो आप त्याग कर लो। ये 14 नियम का आ गया मैटर। बराबर। उस दिन आप त्याग कर लो, भाई नहीं आज तो भले ही दाग में जाना होगा तो भी मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं दाग मेरे बदले बच्चा दाग में जाएगा, सब यात्रा में जाएगा। ठीक है ना, ये पर डे ये 14 नियम में आ गया। ठीक। ओके, अब बरसात में बहन बात चलते कर रही समय, थी, बहन को बात समझ में आ गई? जी। हाँ, ओके, नेक्स्ट। बरसात में चलते समय, नदी नाला पार करते समय, पशुओं को पानी पिलाते समय, घर में भरे पानी को उलीचते समय अधिक जल काम में लेना पड़े तो मेरे आगार है। आ रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है, बरसात आ गई, आते समय जाते समय बरसात आ गई, तो क्या करेंगे, अभी रुकेंगे थोड़ी क्या। कई बार नदी नाला पार करना पड़ जाता है, तो करना पड़ता है। कई बार पशु आ गए, पशु को पानी पिलाना होता है, तो अभी उनको जरूरी थोड़ी, जो मर्यादा है उससे ज्यादा पानी पशु पियेंगे तो क्या करेंगे, तो पशु को पानी पिलाना हो। घर में पानी भर गया है, तो बरसात का तो उसको उलझना पड़ता है। कई बार मान लो टैंक से या टंकी से या बर्तन से पानी नीचे गिर गया, तो उसको भी वेस्ट करना, बाहर निकालना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। तो इस सब का क्या है, मेरे आगार। समझ में आ गई बात? जी हाँ। यूं मान लो देव का घर पे कोई भी मेहमान आ गए, उनको एक्स्ट्रा पानी पिलाना पड़ा, या कोई प्यासा आ गया, उसने बोला मुझे पानी की बोतल भर दो, तो पानी की बोतल भर दी। तो ये सबका आगार है, समझ गया ना। जहां पंचेंद्र जीव की साता पहुंचाने का काम होता है, तो उसका आगार हो गया। समझ में आ गया? जी। नेक्स्ट। देव का अग्नि से रिलेटेड, मेरे अब और तेल मेरे का है। परिवार के उपयोग में आने वाली अग्नि, इलेक्ट्रिकल व सेल संचालित होने वाले गैस स्टोव, सिगड़ी, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पंखा, फ्रिज, मिक्सर, एयर कूलर, माइक, टेलीफोन, मोबाइल, दीपक, लालटेन, इस्त्री, हीटर, भट्टी, गैस बत्ती, अगरबत्ती, प्रकाश के ट्यूब, बल्ब आदि बिजली से चलित यंत्र की संख्या निर्धारित कर लें, के उपरांत नहीं वापरूंगा। नित्य की रसोई भोजन बनाने में निमित्त सिगड़ी, चूल्हा, दीपावली तथा अन्य उत्सवों पर दीपक नग लिमिट कर दें। किसी कारणवश धूनी या धूप लगाना पड़े तो दिया सलाई के की लिमिट कर लें। मोमबत्ती वगैरह लगाने की तो उनकी मर्यादा कर लें। हाँ, अब इसमें क्या है, ये तेवका है। तेवका का मतलब अग्नि। अग्नि से जी। संबंधित हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा यूज होती है। तो राइट। या तो मेरे या मेरे परिवार के उपयोग में जो भी आ रही है, आपके घर में जो भी उपयोग में आ रही है इलेक्ट्रिक सामान है, जो या तो सेल या तो लाइट है डायरेक्ट, या सेल से संचालित होने वाले जो हैं, अब कितने गैस होने चाहिए, कितने स्टोव होने चाहिए, कितनी सिगड़ी होनी चाहिए, मर्यादा कर ले। मान लो बड़ा परिवार है तो 2 स्टोव बहुत काफी हो गया, दो गैस बहुत हो गया, उसकी मर्यादा कर दें। टीवी कितनी होने चाहिए घर में, 1 या 2 या 3, जितने भी आपके मान लो बेडरूम में भी चाहिए, हॉल में भी चाहिए, या और भाई ऊपर रहते हैं तो ऊपर भी चाहिए, तो उसके हिसाब से टीवी। रेडियो अगर चलाते हैं तो रेडियो, आजकल रेडियो तो चलता नहीं है, टेप रिकॉर्ड भी चलता नहीं है, पर उसकी मर्यादा कर ले, मान लो अगर आप यूज कर रहे हैं तो। अब पंखा, घर में कितने पंखे हैं नंग गिन लें, मान लो सभी का यूज कर रहे हैं तो वो पंखे लगा लें। फ्रिज, कितने फ्रिज रहेंगे घर में, मिक्सर, एयर कूलर, माइक, टेलीफोन, हम कितना यूज करेंगे टेलीफोन, मोबाइल, दीपक। अब हम घर में कई बार दीपक लगाते हैं, तो दीपक कितना लगाना, लालटेन, कई बार लालटेन लगाना पड़ जाता है, मान लो लाइटें चली गई, लालटेन लगाते हैं। इस्त्री, इस्त्री करने की कितनी जरूरत है, 1 इस्त्री चाहिए, 2 इस्त्री चाहिए, मान लो ऊपर नीचे रहते हैं तो ऊपर भी चाहिए तो नीचे भी चाहिए। हीटर, गर्मी में सर्दी में हीटर की जरूरत है, तो हीटर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, भट्टी, गैस बत्ती, अगरबत्ती, प्रकाश के ट्यूब, जैसे लाइट लगाते हैं तो ये बल्ब वगैरह होते हैं, ट्यूब, बल्ब आदि बिजली से चलने वाली संख्या, इन सभी संख्याओं का क्या निर्धारित करना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात? घर है जी। बड़ा तो आप निर्धारित कर लें, एक्स्ट्रा कर लें, थोड़ा सा कहीं भूल चूक ना हो जाए, इसलिए मर्यादा को सोच समझ के करें। इसके उपरांत जो रसोई बनती है उसमें हम गैस का चूल्हा कैसे रखेंगे, सिगड़ी या कैसा रखेंगे। दीपावली पर उत्सव के समय कई बार हम दीपक लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, या और कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक सामान यूज करते हैं, तो उसका भी हम खुला कर लें या त्याग कर। पटाखे तो चलाने भी नहीं है, पटाखे का त्याग करना ही है। किसी जी। कारणवश कई बार सर्दी ज्यादा होती है, यार दोस्त मिल जाते हैं बाहर, धूनी लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते हैं? देखो बड़े शहरों में तो ऐसा होता नहीं है, नहीं मगर गाँव लगाते में हैं। तो होता है।
हमारे बाहर भी हमारे कई तरह के पड़ोसी हैं, वो धुनी लगा के बैठ जाते हैं, हमारे दुकान से यहाँ आते तो हैं। सर्दी नहीं पड़ती है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो लगा सर्दी नहीं पड़ती है। सर्दी नहीं पड़ती। अच्छा, तो नहीं, हमारे यहाँ इधर, पे तो हमेशा सर्दी में भी फैन चलता है, एसी चलती है। हाँ तो हमारे इधर तो सर्दी होती है, तो बाहर लकड़ी लगा के धुनी लगा देते हैं, तो वो उसके पास बैठ जाते हैं। तो धुनी लगाने के लिए या स्टोव वगैरह चलाने के लिए कई बार माचिस काम में लेते हैं, तो कितनी माचिस, कितनी नंग, कितनी मोमबत्ती इत्यादि सबकी मर्यादा। कई बार जैसे नेक्स्ट आ रहा है कि होली, रावण दहन, कचरा जलाना, खेत में आग लगाना जलाना या जलवाना, इन सब का त्याग करें या मर्यादा कर लें। द्वेषतावश कहीं भी आग नहीं लगना, इसकी तो त्याग करना ही पे, गुस्से से या द्वेषतावश, ईर्ष्यावश तो उसका जला दें, नुकसान हो जाएगा तो साला ठिकाना आ जाएगा। तो इस तरीके से ईर्ष्यावश क्या है, आग नहीं लगाना। पटाखे चलाने का तो त्याग सबको करना ही है। समझ में आ गया ये सारी बातें? जी हाँ। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो आप प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी, इसमें रावण को भी तो जलाने का अपने को त्याग लेना ही चाहिए ना पूरा। बिल्कुल लेना चाहिए। आप रावण जलाए नहीं, जला जहाँ जल रहा है वहां जाए ही नहीं, देखने भी देखने ना भी जाए। नहीं, कई बार, देखने भी ना जाए। हाँ देखो कई बार वहां जाते हैं तो कई बार गलत पटाखा फूट जाता है, तो कई जगह ऐसी घटनाएं भी घटी है, तो कई आदमी मर गए, जल गए। तो ऐसी जगह जाना ही नहीं, बीमारी क्यों मोल लेना, और क्यों रावण को मारना। रावण तो हम कहाँ घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, उनको तो हम कुछ नहीं करते हैं, बेचारा उस रावण को हर साल जलाते रहते हैं। तो बच्चे गांव से देखो, हिंसा जितना कर अपना विवेक होगा उतना हम पापों से बच सकते हैं। भगवान ने हम्म। प्रवचन फरमाया, क्योंकि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो बड़े दुखी हैं, वो सुख चाहते हैं, और भगवान कह रहे तुम हिंसा का त्याग कर दो, हिंसा छोड़ दो, तुम सुखी हो जाओ। देखो भगवान की जो वाणी है उसको जो हम समझते हैं, मानते हैं, तो हम मर्यादा करें और करवाएं, बच्चों को भी समझाएं, तो कई पापों से बच सकते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि पापों से बचने की जो अनुप्रेक्षा करता है, तो वो तो साता वेदनी कर्म का बंद कर लेता है और असाता कर निर्जा कर लेता है। भगवान ने रास्ता बताया है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार, किंतु वो रास्ता हम अपनाते नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वहां भी इलाज कराना पड़ता है। किंतु भगवान ने रास्ता बताया कि तुमको साता कैसे आएगी, पर वो रास्ता हम नहीं अपना रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो भगवान ने बताया तेवगाय जीव की हिंसा कैसे हम मर्यादित कर सकते हैं, कैसे पापों से कम कर सकते हैं, और जो मर्यादा में जीता है उसके पर्वत जितने पाप राई जितना हो राई जाते जी। हैं। समझ में गया? किंतु जो मर्यादा में जी नहीं हाँ। जीता है गुरु जी, उसका तो ओनली सब वो कुछ, होली देखने से भी पाप लगता है। हाँ लगता है, वो देखने से भी लगता है, जलाने क्या- से भी लगता है, इसका भी पाप लगता है। जलाते तो तो अपन नहीं है, लेकिन देखने देखने तो चले जाते कभी कभी। हाँ, तो आपके अनुमोदन तो खुला ही है, अनुमोदन तो खुला है, चले जाते हैं तो पाप तो लगेगा उसका, अनुमोदना का। करे नहीं, करवाए नहीं, किंतु अनुमोदन तो खुला है ना, खुला है तो जाते हैं। अगर आपकी मर्यादा थोड़ी है क्या, अच्छा, अहिंसा नहीं व्रत ले रखी रखा नहीं है, क्या आप आपने? लेना हाँ लेना लेना है चाह तो रहे तो। समझदारी से लें। अरे अपन ऐसी जगह जाए ही क्यों, क्यों जाए ऐसी जगह जहाँ होली जल रही हो, रावण जल रहा हो। नहीं, अगर बाई चांस अपन जा रहे हैं और बीच में ऐसा हो तो मतलब। बीच में हो तो मान लो देखने के लिए रुक गए तो अनुमोदना हो गई, तो वो तो आपके पाप वैसे भी खुला है, आपने ओहो, किया नहीं, नहीं आपने अगर करवाया ले नहीं, तो। उन्हें जो कर रहे हैं करवा रहे हैं, हाँ आपने हाँ, देख लिया तो खुला है, वो पाप अच्छा लग रहा हाँ, है, उससे तो दोष उसका नहीं व्रतों में लगता। कोई अच्छा, दोष नहीं लगेगा, हाँ उसका हाँ, व्रतों में नहीं कोई दोष लगेगा। नहीं लगेगा। किंतु हम्म। आपने अगर करवाने में सहयोग दिया, चाहे पैसा दिया या दूसरों को सलाह दी, तो फिर आपको व्रतों में दोष लगेगा। समझ में आ गया? नहीं नहीं, वो नहीं। हम्म। इसके आगार भी हैं, क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे? हाँ सर। निम्न कारणों से आग इधर उधर रखने पर, लगी आग बुझाने पर, बंदूक कारणवश चलाने पर, डाम आदि देने पर, संघ जाति एवं अन्य प्रसंग पर अग्नि का आरंभ करना पड़े तो मेरे आगार है। हाँ, अगर क्या बताएं कि जैसे मान लो कभी किन्हीं कारणों से आग इधर उधर रखने पर, जैसे मान लो कई बार अपने कंडा जलाया, कंडा जानते हैं ना आप, जी हाँ। गोबर, सूखा गोबर जी। जलाते हैं, बाटी वगैरह बनाते हैं और कोई भी काम में लेते हैं, तो वो अपने इधर उधर डाल दिया,
और डाल दिया तो धीरे धीरे वो घास क्या हो गई, जलने लग गई। तो एक तो ये, या फिर कई बार लगी आग बुझाने में भी पाप लगता है, क्योंकि अग्निकाय की हिंसा होती है, किंतु आग बुझाना चाहिए, उसमें कम पाप लगता है, तो उसका भी आगार है। कई बार बंदूक चल जाती है, बंदूक रखने वाले जानते हैं, दाम देने पर कई बार ऐसे पशु होते हैं जिनको कोई बीमारियां होती है, तो ग्रामीण लोग इलाज की दृष्टि से उनको एक गरम गरम कुछ लगाते हैं, उसको दाम बोलते हैं, तो वो खुला है। संग जाति एवं अन्य प्रसंग पर अग्नि का आरंभ करना पड़े, यानी कई बार किसी के साथ हैं हम, समूह में हैं, तो वहां हमको अग्नि का आरंभ करना पड़े, तो ये सब अलग प्रसंग हैं, तो इस अग्नि का आरंभ करना पड़े तो मेरे आगा। समझ गए जैसे आप? दीपक जलाना पड़ता है, यूं कोई हाँ, मान लो कोई ओपनिंग होली सेरेमनी के है। प्रसंग है, सोसाइटी में होली लगा रहे हैं, होली है मतलब दिवाली है, और मिलके आप दीपक लगा रहे हैं, मोमबत्ती लगा रहे हैं, ये इस तरीके से। कोई इंसिडेंटली आज ऐसा चांस बना, अगर पहले ये पढ़ा होता तो शायद नहीं लगाता था। अभी बैंक का हाँ कोई गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था ब्रांच का, तो हाँ। मेरे को उन्होंने गेस्ट की तरह इनवाइट किया, तो हम्म वहाँ दीपक जलाना। अब वो हम्म। अ, ऐसा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर हाँ ध्यान तो होता तो ये, शायद मैं हाँ दूसरों को हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी देता था। हम्म। तो इस तरीके से इन सब का आगाह है, क्योंकि अब वहां अपन मना नहीं कर सकते। कई जी बार जाति आदि के प्रसंग बन जाते हैं, हम ऐसी जाति में या ऐसे चीजों में या ऐसे नहीं, समाज के दृढ़ता साथ हो तो खड़े हैं, मना तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब पर मान लो मना करेंगे तो ये कहेंगे देखो क्या बात है, ये शुभ प्रसंग में हमारे मना क्यों कर रहे हैं, कई बार नहीं, ऐसा भी दूसरों प्रसंग आ जाता दूसरों को कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी आपके साथ वालों को भाई आप है। हाँ, जला दीजिए। अगर इतनी इतनी विवेक और हिम्मत है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी हाँ। किंतु अगर मान लो करना पड़े, क्योंकि जी कई राजनेता होते हैं, कई बार नेता नगरी होती है, कई बार बड़े लोगों के साथ रहना पड़ता है, आगे चलता हूँ। वायुकार काय। नहीं सर, इसमें इसमें कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। कल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन था, तो वहां पर कॉमन दिए जलाने का, दीप प्रज्वलित का था। मैंने रिफ्यूज किया सर। 4-5 लोग पहले आए, फिर बोले आप करो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे करके मैं 2-3 बार अवॉइड हो गई। फिर लास्ट में वो हम्म बोले कि आप करिए, तो मैंने कहा आप लोग करिए, मैं हम्म। ठीक हूँ। ऐसे करके मैंने अवॉइड कर दिया सर। ग्रेट। वायुकाय। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आइए। हाँ हाँ। ओके। वायुकाय पढ़ता हूँ। वायु का कल करेंगे। ओके सर। टाइम हो गया। हाँ, समय हो गया है। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र, क्षमा जिनेंद्र इतना धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, जय आपका जय बहुत जिनेंद्र बहुत सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। जय। बहुत बहुत आभार सर। हाथे करिए को तो फोटो ने वो पीडीएफ फोटो बनावे करते कोई हाथे देख मोबाइल बंद दो।
बन नहीं गया वही भेड़ो तो जो